मुख्तार अंसारी जहर से मरा या फिर हार्ट अटैक से मौत हुई, इसकी कंफर्म रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर वाली थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। इसके अलावा माफिया मुख्तार की बैरक का वो वीडियो भी हमारे पास है जो उसकी मौत का सच बता रहा है। बांदा के जिस अस्पताल में माफिया मुख्तार का इलाज हुआ और जिस जेल में वो बंद था, वहां से डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। डॉक्टर से लेकर जेल की चारदीवारी को समझने वालों से हमने बातचीत की है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आया है, दिखाते हैं आपको। बेटे ने बाप की मूंछों को ताव दिया, फिर दफन किया और जहर वाली थ्योरी से मुख्तार अंसारी को मारे जाने की दलील दी। मुख्तार के घर वालों का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। 40 दिन पहले जहर देकर धीमी मौत दी गई। जहर की शिनाख्त ना हो इसलिए लीवर और अमाशय का टेस्ट नहीं किया। इलाज के फौरन बाद आईसीयू के बजाय जेल में डाल दिया गया। जबकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि माफिया मुख्तार को हार्ट अटैक आया, तो उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी मौत का कारण जहर नहीं है। हालांकि मौत की रियलिटी क्या है, इसका खुलासा विसरा से होगा, जिसका रिजल्ट आने में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक लग सकते हैं। इसके लिए मुख्तार के शरीर से विसरल पार्ट यानी आंत, दिल, किडनी, लीवर का सैंपल लिया गया है। इस सैंपल की जांच 15 दिनों के भीतर होगी। मुख्तार की मौत का वक्त, शरीर के अंदरूनी अंगों का रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष का विसरे से पता चलेगा और फिर उसी से क्लियर होगा कि अंसारी फैमिली के जहर वाले दावे में कितना दम है। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुनवाई। अब सवाल है कि क्या स्लो पॉइजन दिए जाने पर हार्ट अटैक आ सकता है? 40 दिन पहले जिस शख्स को जहर दिया गया, क्या वो एक बार ठीक हो सकता है? मुख्तार की फैमिली के आरोपों की पूरी फैक्ट शीट सामने रखेंगे। साथ ही बताएंगे क्यों मुख्तार के भाई और बेटे सबूत के नाम पर केवल हवाई बयानबाजी कर रहे हैं। पहले माफिया मुख्तार की मेडिकल हिस्ट्री समझ लीजिए। मुख्तार अंसारी को करीब 15 बीमारियां थी। कोर्ट में कई बार उसने बताया था कि वो बीपी का मरीज है, उसे शुगर की बीमारी है, सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहा है, दांतों का दर्द भी उसे परेशान करता है। मोतियाबिंद की शिकायत भी मुख्तार कर चुका था। रीढ़ की हड्डी खराब होने की बात भी उसने खुद कही थी। एक सुनवाई के दौरान 2 बार हार्ट अटैक आने का जिक्र भी मुख्तार ने किया था। साल 2018 में जब मुख्तार से मिलने उसका परिवार बांदा जेल पहुंचा तो चाय पीने के दौरान अचानक मुख्तार अंसारी के सीने में तेज दर्द हुआ और वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मुख्तार की हालत देखकर उसकी पत्नी परेशान हो गई और वो भी गश खाकर वहीं जमीन पर गिर गई। उसके बाद मुख्तार को बांदा के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्तार को केजीएमयू में भर्ती कराने के बाद उसकी जांच हुई और सामने आया कि मुख्तार अंसारी को अटैक पड़ा था। तब माफिया के घर वालों ने बेहतर इलाज की रिक्वेस्ट की थी और वही सीन अब रिपीट हुआ तो हार्ट अटैक वाली थ्योरी पर चुप्पी साध ली और स्लो पॉइजन का आरोप लगा रहे हैं। मैं मिल के वहां से आ रहा हूं और 2 घंटे के अंदर उस डॉक्टर से लिखवाया गया ये मरीज फिट है। जांच के नाम पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, न लीवर का टेस्ट हुआ, न अमाशय का टेस्ट हुआ। जहर कहाँ लक्षण मिलेगा? 2 ही जगह है, कोई टेस्ट नहीं। हम उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को लाया गया था जब वो
बीमार हुआ था। पहली बार भी इसी जगह लाया गया था, उसका इलाज किया गया। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तब उसे फिर से जेल में ले जाया गया। दूसरी बार भी जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे यहाँ पर लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद अंसारी फैमिली के दावों से उलट जेल और अस्पताल प्रशासन का तर्क अलग है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को मुख्तार के पेट में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उसे 26 की सुबह बांदा के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका 14 घंटे इलाज किया गया। 2 डॉक्टरों की टीम ने उसका रूटीन चेकअप किया। मुख्तार को जब दुरुस्त माना तो सुरक्षा के चलते वापस जेल भेज दिया गया। मुख्तार फैमिली ने बकायदा कैमरे पर कहा था कि वो होश में है। इसके बाद 27 मार्च की सुबह उसने कुछ नहीं खाया। दोपहर में खिचड़ी खाई तो उल्टी हो गई और 28 को हार्ट अटैक से उसकी मौत होने की बात सामने आई। यही है स्लो पॉइजन वाले दावे को हवा में उड़ाती सच्चाई, क्योंकि डॉक्टर्स का दावा है कि स्लो पॉइजन में हार्ट अटैक के चांस बेहद कम है। और वैसे ही मुख्तार अंसारी 2 बार हार्ट अटैक की वजह से मरते मरते बचा था। स्लो पॉइजन जो इसमें अचानक हार्ट अटैक की संभावना कभी नहीं होती है। ये धीरे धीरे असर करता है और बॉडी के अन्य अंगों जैसे लीवर है, गुर्दे में असर करता है और इसमें ये 24 घंटे में शुरू होता है और अगर ज़्यादा मात्रा में कई दिनों तक या सालों तक खाया जाए तो इसका असर आता है। इसमें हार्ट अटैक की ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि इसमें मरीज की या जो लेने वाले की तुरंत मौत हो जाए। मुख्तार ने पहली और आखिरी बार स्लो पॉइजन की शिकायत 19 मार्च को की, जबकि बेटे उमर का दावा है कि उसके पिता को 40 दिन पहले जहर दिया गया। सवाल ये है कि इतना विरोधाभास क्यों है? स्लो पॉइजन 2 तरह से काम करता है। पहली प्रक्रिया के तहत इंसान को 24 घंटे में बीमार करता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दूसरे तरीके में मौत आने में कई दिन लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए 40 दिन का वक्त तय हो। दोनों ही तरीकों में इंसान पहले बीमार पड़ता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और सबसे बड़ी बात, अगर जेल के अंदर किसी कैदी को स्लो पॉइजन दिया जाएगा तो फिर क्या बाकी कैदियों पर उसका असर नहीं पड़ेगा? यही है वो बात जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हजम नहीं हो रही। क्या ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजें हो सकती, क्योंकि वही खाना तो सभी कैदी खाते हैं, तो अगर स्लो पॉइजन अगर खाने में मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका असर तो सभी कैदियों पे पड़ेगा। बिल्कुल ये स्वाभाविक है। यदि स्लो पॉइजन, क्योंकि खाना किसी पर्सनल व्यक्ति को अलग से नहीं बनता है, वहाँ तो सामूहिक खाना बनता है और उसी खाने को जो है डिप्टी जेलर या जेलर जो है टेस्ट करके फिर कैदियों तक पहुँचाया जाता है। तो यदि ऐसी कोई बात आती है तो फिर अन्य कैदियों पर भी उसका असर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अब जांच चल रही है, जांच पे सारे निष्कर्ष आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अगर किसी संदिग्ध मौत में जहर दिए जाने की आशंका जताई जाती है तो वहां विसरा प्रिजर्व करना जरूरी होता है। इसलिए मुख्तार की मौत की असली कहानी उसी से सामने आएगी। हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसकी बांदा जेल के अंदर पूरी जांच हो रही है। जेल के अंदर किस तरह खाना बनाया जाता है, कौन उसे जांचता परखता है, कितने हाथों से वो होकर गुजरता है और फिर किसी मरीज का खाना किस तरह दिया जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस वक्त बांदा जेल के पास मौजूद है और इकलौती टाइम्स नाउ नव भारत की टीम है जो इस हकीकत को पता करने के लिए यहाँ पर पहुंची है कि क्या जो आरोप मुख्तार के घर वाले लगा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है और न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच की शुरुआत हो भी चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जिला जज, डीएम और एसपी जो हैं वो पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन क्या जो आरोप मुख्तार के घर वाले लगा रहे हैं, क्या जो आरोप मुख्तार ने अपने पत्र में लिखा था उसमें कितनी सच्चाई है? जहर दिया जाना क्या इतना आसान है? तो इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पुराना एक वीडियो दिखाते हैं। लखनऊ के डीजी जेल ऑफिस में 20 कैंप से यूपी की हाई प्रोफाइल जेलों की मॉनिटरिंग होती है। इसी में 9वें नंबर पर है बांदा जेल, जिसमें मौत से पहले मुख्तार अंसारी बंद था। इस फुटेज का बांदा टू लखनऊ लाइव टेलीकास्ट होता था। 24 घंटे नजर रखी जाती थी कि मुख्तार क्या करता था, कौन कौन उसकी बैरक के आसपास पहुंचता था। बताया जा रहा है कि जिस जेल में मुख्तार था उसमें 46 सीसीटीवी कैमरे हैं। इनमें से 20 कैमरे तो अकेले तन्हाई बैरक के आसपास हैं। यानी मुख्तार के खाने में अगर कुछ मिलाया गया है
तो फिर सीसीटीवी फुटेज को कच्चा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तन्हाई बैरक वाले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को इन्वेस्टिगेशन टीम ने शनिवार को सर्च किया और मुख्तार तक खाना पहुंचाने वालों से सवाल जवाब किए। मुख्तार अंसारी को तन्हा बैरक में रखा गया था। मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो कि जेल से ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपना गैंग चलाता था, सत्ता चलाता था, और वो मुख्तार अंसारी जो पंजाब की रोपर जेल तक उसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि हनक चलती थी। जेल में वही होता था जो मुख्तार चाहता